नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिक वॉइस न्यूज। मैं हूं सुरिंदर शर्मा। आज हाउस में हाउस कमेटी बनाने को लेकर मुद्दा उठा कि चार्टर प्लेन पर जो है वो करीब 16 करोड़ रुपया जो वो खर्च हुआ है और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पर मांग कर दी है कि हाउस कमेटी बनाई जाए और भारतीय जनता पार्टी इस हाउस कमेटी का विरोध कर रही है। ये कहना है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। विधायक हमारे साथ मौजूद है आरएस पठानिया साहब, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर देख रही है कि ये जो चार्टर प्लेन का जो मुद्दा उठ रहा है और कहा जा रहा है कि इसमें करोड़ों रुपया जो है वो खर्च किया गया, पब्लिक एक्सचेकर बर्बाद किया गया है। ड्रामा और तमाशा अगर किसी को करना हो तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से सीखे। चार्टर्ड प्लेन की यूज को लेके कट मोशन लगाया गया था। उस कट मोशन का एक क्लियर कॉम्प्रिहेंसिव एक जवाब आया है जिसमें कहा गया है कि कोई भी प्रोसीजर इरेगुलरिटी उसमें नहीं है। फिर भी एविएशन मंत्रालय इनके पास है, मुख्यमंत्री उसमें इंक्वायरी ऑर्डर करें, सरकार खुद ही हाउस कमेटी बनाएगी, तमाशा करेगी हाउस के सामने और इस तरीके पब्लिक डोमेन में आ जाए फैक्ट्स। और झूठ बोलना, फ्रॉड बोलना, तमाशा करना, जैसा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का ट्रैक रिकॉर्ड है, आज ये हाउस कमेटी की बात भी इतनी ही इसी जिसे कहते हैं स्पिरिट के साथ इंस्पायर है। तो आप कह रहे हैं कि कान सीधा नहीं पकड़ा जा रहा, घुमा के पकड़ा जा रहा है। मैंने कहा ऑलरेडी कट मोशन के जवाब में सरकार ने खुद लिख के दिया है। सरकार तो हमारी है नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लिख के दिया है। दैट्स ऑन बोर्ड, वो असेंबली के प्लेटफॉर्म पे, पटल पे है और कहा गया है कि कोई भी रेगुलेटरी वहां नहीं है। तो कट मोशन पढ़ने के बाद नया तमाशा बना रहे मुख्यमंत्री है। ये हाउस कमेटी की मांग तो अपोजिशन करते हैं जहां पे सरकार का जवाब क्लियर ना हो, कॉम्प्रिहेंसिव ना हो, कंप्लीट ना हो, लेकिन डायरेक्ट बीजेपी का विरोध करना क्या इंडिकेट करता है? देखिए, मैंने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक यूफोरिया है। झूठ बोल के, लारे दे के, सब्ज बाग दिखा के नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार इकदार में आई है लेकिन कर कुछ नहीं सकती। लोगों का ध्यान बटाने के लिए ऐसे चौंचले अपना रहे। तो ये एक परसेप्शन बनाने की कोशिश हो रही कि देखिए भाई, चार्टर प्लेन उड़े, इतना पैसा खर्च हुआ, हम हाउस कमेटी बनाने की मांग कर रहे हैं, बीजेपी सीधा डायरेक्ट इसका विरोध कर रही है, यानी आप करप्शन का विरोध कर रहे हैं। ये एक परसेप्शन, एक नैरेटिव बनाने की नॉन इश्यूज को प्रमोट करना, प्रवोक करना, यही नेशनल कॉन्फ्रेंस की रीति और नीति रही है और आज भी ये वही कर रहे हैं। मैं आपके ध्यान में ले आऊं, दिस इज ए टोटली नॉन इशू। इस पे राजनीति करना और इस पे तरह तरह के मुजस्मे और मजमे लगाना ये बिल्कुल गलत है। ना इसके पीछे को तर्क, ना इसके पीछे को तथ्य। लेकिन पठानी साहब, सवाल दोबारा से वही आ रहा है कि डायरेक्ट अपोज करना है इस मुद्दे को लेकर, वो क्या इंडिकेट करता है? मैंने कहा बीजेपी क्यों डायरेक्ट अपोज कर रही है इसमें? अगर बनती है तो उससे क्या दिक्कत है? भारतीय जनता पार्टी को कोई डर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का किसी नेता ने तो सैर की नहीं होगी, सरकारी लोगों ने किया होगा। भारतीय जनता पार्टी को डर नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इनके दोगलेपन से, जिसे कहते हैं ऑब्जेक्शन है, दोगलापन, डबल स्पीक जो ये कर रहे हैं। एक तरफ तो सरकार में है, एक तरफ कट मोशन के जवाब में कहते हैं ऑल इज वेल, और यहाँ पे हाउस कमेटी की बात। तो ये कह रहे हैं, अभी मैं बात कर रहा था तनवीर सादी के, इनके चीफ स्पोक्स पर्सन भी है पार्टी में, विधायक भी हैं, वो कह रहे हैं भाई बीजेपी के कुछ लोग रहे होंगे या तो इसीलिए कुछ लोग फंस जाएंगे, इसलिए बीजेपी इस मुद्दे को उठाने नहीं दे रही। मेरा इनसे कहना है, मंत्रालय आपके पास है, आप इंक्वायरी करें, जहां भी रूल्स का उल्लंघन है आप प्लीज गो अहेड, आप आगे निकले। तो इस पूरे मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस सियासत कर रही है। दैट्स सस्ती सियासत और चीप पब्लिसिटी के अलावा कुछ नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पठानी साहब। ये थे हमारे साथ आरएस पठानिया जी, जो कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक चीप पॉलिटिक्स का हिस्सा है, जबकि सरकार इनकी है, मंत्रालय इनके पास है, ये डायरेक्ट इंक्वायरी की जो ऑर्डर है वो दे सकते हैं, लेकिन कान सीधा कस के नहीं पकड़ा जा रहा, घुमा के पकड़ा जा रहा है और सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस के चलते जो है वो ऐसे मुद्दे उठाने की कोशिश की जा रही है। सदन का टाइम खराब किया जा रहा है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। लब्बो लबाब जो है वो पूरा भारतीय जनता पार्टी के इस विरोध का यही है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यूनिक वॉइस न्यूज। नमस्कार।